बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम बोनलेस चिकन की मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बहुत ही झटपट, बहुत ही मज़े की, बहुत ही लजीज ये रेसिपी तैयार होने वाली है। इंशाल्लाह आपको बेहद पसंद आएगी। इसका मसाला हम किस तरीके से तैयार करेंगे और बोटी अंदर तक कैसे मलाई की तरह नरम और सॉफ्ट बनेगी, ये सारी ही ट्रिक्स एंड टिप्स आपसे शेयर होंगी, इसलिए आपने वीडियो को बिल्कुल आखिर तक वॉच करना है। तो यहाँ पे हमने एक अदद पैन ले लिया है। इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल और 2 से 3 टेबलस्पून ही शामिल कर देंगे देसी घी। देसी घी की जगह पे आप चाहें तो मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी और ऑयल जैसे ही मेल्ट होगा ना, इसके अंदर शामिल कर देंगे ज़ीरा 1 टीस्पून के करीब। और यहाँ पे हमने आधा किलो ले लिया है चिकन, जो कि बोनलेस है यानी कि हड्डी के बगैर है। और इस चिकन को अच्छे तरीके से धोने के बाद हमने टैप यानी कि खुश्क कर लिया है। और इसके बाद इसको हमें फ्राई करना है। खुश्क करने का ये फ़ायदा होगा कि ये जल्दी से फ्राई हो जाएगा। तो तकरीबन 8 से 10 मिनट के अंदर ही ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। फ्लेम हाई रखना है और हाई फ्लेम पे इस बोटियों को बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई करना है, क्योंकि फ्राई करने के 2 फ़ायदे रहेंगे। एक तो ये कि फ्लेवर तो बहुत अच्छा आएगा ही साथ क्या होगा कि जब हम इनको आगे चल के मज़ीद फ्राई करेंगे तो ये बोटियाँ बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी। तो जैसे ही बोटियों के ऊपर गोल्डन से स्कार्स आ जाएं यानी कि निशान आ जाएं, तो इनको हमें उतार लेना है, निकाल लेना है ऑयल के अंदर से। और इसी ऑयल के अंदर शामिल कर देंगे 10 से 12 जवे लहसुन के। 2 इंच टुकड़ा हमने ले लिया है अदरक का, उसको रफली कट कर लिया है। और साथ ही 2 अदद रफली कट किए हुए प्याज शामिल करेंगे। 3 से 4 अदद हरी मिर्चें शामिल करेंगे। और इन चारों ही चीज़ों को हमें अच्छे तरीके से फ्राई करना है, यहाँ तक कि प्याज हमारा अच्छे तरीके से गोल्डन हो जाए और साथ ही साथ बाकी चीज़ें भी फ्राई होती जाएंगी। तो जैसे ही ये मसाला फ्राई होगा, अब हमने इसको निकालना है एक प्लेट के अंदर और थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। और ठंडा करने के बाद इसकी पेस्ट बना के रख लेंगे और इस पेस्ट को आगे चल के यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे उस मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब हम वही पैन यूज़ करते हैं जिसके अंदर हमने पहले चिकन भी फ्राई किया है, प्याज लहसुन अदरक को भी फ्राई किया है। इसके अंदर ऑयल पहले से मौजूद है। 2 से 3 टीस्पून के करीब कुकिंग ऑयल और 1 टीस्पून शामिल कर देंगे देसी घी दोबारा से। इसके अंदर 1 से 1.5 टीस्पून शामिल कर देंगे सूरज मिर्च पाउडर। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। हाफ़ टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून शामिल कर देंगे ज़ीरा पाउडर और 1 से 1.5 टीस्पून शामिल कर देंगे खुश्क धनिया पाउडर। फ्लेम बिल्कुल स्लो है और स्लो फ्लेम पे इन मसालों को हमें फ्राई करना है। इस तरह तकरीबन चंद सेकंड के लिए मसाला फ्राई करने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर रहेगा। और जैसे ही मसाला फ्राई होगा, फ्लेम को हम थोड़ा सा हाई करेंगे और हाई फ्लेम पे टमाटर डाल के इस मसाले की भुनाई कर देंगे। टमाटर को हमने पीस लिया है और पीस के इसके अंदर शामिल किया है। इतना हमें फ्राई करना है कि टमाटर का सारा पानी खुश्क हो जाए। और जैसे ही मसाला फ्राई होगा, इसके अंदर फ्राई की हुई चिकन की बोनलेस बोटियाँ शामिल कर देंगे। चिकन को हमें बहुत ही अच्छे तरीके से मसाले के साथ भूनना है, तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। और जितनी अच्छी बुनाई करेंगे ना, फ्लेवर इंशाल्लाह बहुत ही कमाल का आएगा। तो यहाँ पे बुनाई पे आपने बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। जैसे ही चिकन अच्छे तरीके से भुन जाएगा तो ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ऑयल दिखना शुरू हो जाए तो आपने शामिल कर देनी है पेस्ट जो कि हमने बना के रखी थी लहसुन अदरक प्याज की और साथ ही हरी मिर्चों की। इस पेस्ट के साथ हमें दोबारा से बुनाई करनी होगी चिकन की। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हमने दोबारा से भून लिया है। जितना भी मॉइस्चर था मसाले का वो भी खुश्क हो चुका है। अब हमें तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून के करीब दही शामिल करके इसको मिक्स करना है और उसके बाद मसाले को चिकन के साथ फिर से भून लेना है। इतना भुनेंगे कि दही का पानी भी खुश्क हो जाए, इसका कच्चापन दूर हो जाए और दही अच्छे तरीके से पक जाए और ऑयल अलग से दिखना शुरू हो जाए। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मज़ीद भूनने के बाद आप मसाला चेक कर सकते हैं कितना दानेदार, कितना लजीज और मज़ेदार तैयार हुआ है। तो बस जैसे ही बुनाई मुकम्मल होगी, इसके अंदर हम शामिल कर देंगे पानी। तो पानी मैंने जो जग जिसके अंदर हमने मसाला रेडी किया था ना, प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट बना के, उसी को हमने यूज़ किया है। आधा कप पानी इसमें शामिल करके जग को साफ़ कर लिया है ताकि सारा मसाला वेस्ट ना हो सके और हम सारा मसाला मुकम्मल तौर पर यूज़ कर पाएँ। तकरीबन 1 कप के करीब पानी शामिल करने के बाद इसको कवर कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए इन बोटियों को गलाना भी है, पकाना भी है। तो यहाँ पे बस तकरीबन 12 मिनट गुजर चुके हैं। चेक कर लेते हैं बोटियों की क्या कंडीशन है। ये देखें
ये तकरीबन 90% तक गल चुकी हैं। आगे चल के हमें तकरीबन 5 मिनट के लिए मज़ीद इसको दम पे रखना है, तो ये इंशाल्लाह फुल डन हो जाएंगी, यानी कि मुकम्मल तौर पर गल जाएंगी। उससे पहले हमें थोड़े से मसाले इसके अंदर और शामिल करने हैं। 1 टीस्पून इसमें शामिल कर देंगे मेथी, जो कि कसूरी मेथी है, जिसको हमने हल्का सा क्रश कर लिया है। 5 से 6 अदद हरी मिर्चें शामिल करेंगे। थोड़े से धनिया के पत्ते धो के काट के इसमें ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून मक्खन या देसी घी का आपने यहाँ पे आके ज़रूर शामिल करना है। और 1 से 1.5 टीस्पून शामिल कर देंगे कोकोनट का बुरादा। इसकी जगह पे आप बादाम का पेस्ट या काजू का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। इन सारे मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसको कवर करके 5 मिनट के लिए मज़ीद दम पे रखेंगे और इस तरह हमारी मज़ेदार सी बोनलेस बोटी मसाला तैयार हो चुका है। तो बस आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुँच सके, जो बिल्कुल फ्री है। तो ये लीजिए, बस मज़ेदार सी बोनलेस चिकन तैयार हो चुकी है। इसको तंदूरी रोटी के साथ खाइए, नान के साथ खाइए, गार्लिक या बटर नान के साथ एंजॉय कीजिए। जिस तरीके से और जैसे भी खाएंगे ना, इंशाल्लाह आपको बेहद पसंद आएगा। तो आप मेहमानों के लिए बनाइए, पार्टीज़ पे अरेंज कीजिए। जो भी खाएगा तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा याद रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।